तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। अभी तक आपने बेटा ये देखा कि दो चार्जेस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच लगता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर चार्ज कैसा है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे चार्जेस के बीच इंटरेक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया बेटा, हमने इसमें दो पॉइंट चार्जेस लिए, एक Q1 लिया बेटा और एक नेक्स्ट हमने लिया Q2। अब आधे से स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ बेटा ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब बेटा जब कोई चार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। डिस्टेंस के कंपैरिजन में मतलब कैसे, मैं आपको बताऊं कि आपके पास कोई मेटालिक बॉल है और उस बॉल पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जब तक वो बॉल आपके पास है, मतलब उस बॉल की और आपकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो आप उसको पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते। हालांकि अगर उस बॉल को मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूरी पर रख देता हूँ तो क्या होगा, इस मेटालिक बॉल की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये बॉल कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया बेटा, दो चार्जेस लिए, एक Q1 और एक Q2। दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो है क्या, आपका पॉजिटिव ले लिया, तो जाहिर सी बात है तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। दोनों चार्जेस के बीच के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो मान ली मैंने बेटा R। क्या मान ली, R। अब देखो ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज को रिपेल करेगा, कैसे, ऐसे करेगा। इस पर फोर्स लगेगा F12। इसका मतलब है फोर्स ऑन 1, इस पर फोर्स 2 के कारण, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये Q1 इस Q2 को रिपेल ऐसे करेगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और बेटा एक बात याद रखना, जो फोर्स होगा फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। मतलब जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इस लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये Q2 जो फोर्स है ये इसको ऐसे रिपेल करे या यहाँ रिपेल कर दे, या Q1 इसको यहाँ रिपेल कर दे, यहाँ रिपेल कर दे। नहीं, हमेशा जो फोर्स होगा वो जो ये दोनों चार्जेस के बीच के सेंटर से सेंटर को जो लाइन जोड़ रही है उसके अलोंग ही लगेगा। ये इसमें एक मेन पॉइंट है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फोर्स होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है बेटा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फैक्टर, जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है बेटा, एक फैक्टर और है बेटा इसका, जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, जो फोर्स होता है वो आपका K पर भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। सारी बातें आपको बताएंगे, K डिपेंड्स अपॉन करता है आपका मीडियम पर। तो अगर मैं इन सारी इक्वेशन को जोड़ता हूँ तो आपकी इक्वेशन बनती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो इसमें K है ना बेटा, इसमें K है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। जैसे आपने ग्रेविटेशन में देखा था जी की वैल्यू 6.67 मतलब थी आपकी, तो वो क्या थी, वो आपकी बेटा फिक्स थी, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। परंतु जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है बेटा। तो आगे के की वैल्यू होती है एक 9 × 10⁻⁹ और यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बेटा कहाँ से आई, देखो अभी फॉर्मूला आपने देखा के Q1 Q2/r²। अगर इसकी यूनिट मेरे को अगर क्या नाम निकालनी है तो मैंने क्या किया, इस r को मैं यहाँ लेके आया, Fr², ये आ गया नीचे Q1 Q2/K। फोर्स का क्या हुआ, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या हुआ, मीटर, चार्ज का क्या हुआ, कूलम आ गया बेटा। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात आती है आपकी बेटा जो आपका इसी में ही टॉपिक है, वो क्या है बेटा, वो टॉपिक है आपका परमिटिविटी का, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बताएंगे इसको क्या कहता है। ठीक है बेटा, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपने अभी तक ये देखा कि जो F है वो K Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला भी आपने देखा बेटा। K की वैल्यू आपने एक यहाँ से देखी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो K की बेटा एक यूनिट और होती है, उसका मैं नाम बताता हूँ 1/4πε, सॉरी एप्सिलॉन। अभी मैं इसको सिर्फ क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इस एप्सिलॉन के बारे में बताता हूँ कि ये एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन है बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की क्या है, ये है मीडियम की परमिटिविटी। अब बेटा एक बात आप यहाँ से देखिए, अब आप एक बात यहाँ से देखिए कि F = 1/4πε Q1 Q2/r²। अब ये एप्सिलॉन और F क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बेटा, एप्सिलॉन इट इज़ दी property of medium, it is the property of medium, so it permits its own field to decrease the interaction force बिटवीन टू चार्जेस। अब समझते हैं बेटा क्या कहना चाहता है। देखो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है मीडियम की प्रॉपर्टी। मीडियम मतलब वह मीडियम जहाँ पे आपने उन दोनों चार्जेस को रखा हुआ है। तो एप्सिलॉन होता है मीडियम की प्रॉपर्टी। तो इसका काम क्या होता है, ये जो मीडियम होता है मतलब जो एप्सिलॉन होता है, यह अपनी फील्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है और उनको आज्ञा देता है कि तुम जाओ और उन दोनों चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा था उसको डिक्रीज कर दो। अगर कोई नाम से मुझसे पूछे तो सर इसका नाम है परमिटिविटी, इसका मतलब है क्या करना, परमिट करना, मतलब क्या करना, अलाउ करना। अगर हमसे कहे कि सर इसका नाम तो है अलाउ करना, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है ये उनको क्या करता है, अलाउ। बट ऐसा नहीं है बेटा,
एप्सिलॉन जो होता है, जो आपकी परमिटिविटी होती है ना, ये मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो यह कहती है कि आप जाओ और अपनी फील्ड को क्या नाम क्रिएट करो और उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा था उनको डिक्रीज करो। तो इसीलिए तो अगर एप्सिलॉन ज़्यादा होता है तो फोर्स भी कम होता है बेटा। मतलब जिस मीडियम की जितनी परमिटिविटी होती है उतना ही फोर्स कम लगता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए, जैसे ये Q1 और ये आपका Q2 बेटा, ठीक है, इनके बीच कुछ इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। मैंने ये मान लिया कि अभी इनके बीच अभी इनके बीच क्या नाम रिपल्शन फोर्स है, या इनके बीच अब मैंने ये मान लिया कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हालांकि दोनों का नेचर सेम है तो रिपल्शन लगेगा। तो एक हाफ में मैंने ये मान लिया कि इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों चार्ज जिस मीडियम में रखे हुए हैं उस मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वह क्या करती है, वह अपनी एक फील्ड को क्रिएट करती है। और जैसे ही ये फील्ड क्रिएट हो जाती है इन दोनों चार्जेस के बीच क्या होता है बेटा, फोर्स कम हो जाता है। तो वो क्या करती है, फोर्स को कम करती है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये होती है आपकी क्या, इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, तो अब देखिए बेटा, जो एप्सिलॉन होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम फॉर फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब क्या है, नॉट, कोई मीडियम नहीं है। और जब कोई मीडियम नहीं है तो वो अपनी फील्ड क्या नाम क्रिएट नहीं करता, और जब वो अपनी फील्ड क्रिएट नहीं करता तो दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है। मतलब एप्सिलॉन कम हो गया, एप्सिलॉन कम हो गया तो चार्जेस के बीच फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, इसकी जो यूनिट होती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, देखो, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2 R²। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा एप्सिलॉन नॉट, मतलब जब दोनों चार्जेस आपके फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखे हुए होते हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम में होते हैं तो उनके बीच फोर्स ज़्यादा लगता है। तो हम क्या कहते हैं आपसे बेटा, तो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और एप्सिलॉन नॉट की जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो सिंपल सा मतलब है, तो मीडियम में फोर्स क्या नाम कम लगता है और फ्री स्पेस में फोर्स ज़्यादा लगता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि ऐसा होता है बेटा, हर मीडियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर मीडियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है, तो सबकी परमिटिविटी हम जान नहीं सकते। तो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है बेटा, जिसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और उसका फॉर्मूला होता है EM/E0। मतलब किसी मीडियम की प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एयर या फ्री स्पेस। इससे क्या होगा कि देखो, आपका ग्लास है, आपका क्या माइका है, आपका वाटर है, सब की जो आपकी परमिटिविटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबकी परमिटिविटी को आप देख नहीं सकते, ना आप उसको याद कर सकते। तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? उसके लिए आपका एक फॉर्मूला आ गया रिलेटिव परमिटिविटी का। अगर आपको कोई उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बता दे तो आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। कैसे? देखो, कोई मुझसे कहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी है? 81। हालांकि ये होती है 81.6, तो मैंने इसको अप्रॉक्स मान लिया 81। तो भाई अब मेरे को वाटर मीडियम की परमिटिविटी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। तो अब मैं यहाँ से वाटर की परमिटिविटी क्या नाम निकाल सकता हूँ? कैसे? ER इंटू E0। तो ये क्या हुआ? 81, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो मेरे पास क्या आ गई? वाटर की परमिटिविटी आ गई। तो इससे, इस रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूले से आप किसी भी फॉर्मूले की परमिटिविटी आराम से निकाल सकते हो। अगर कोई ग्लास है, माइका है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आपको निकालनी हो तो सिंपल सी बात है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको विद एयर दी हुई होती है। तो वहाँ से आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को निकाल सकते हो। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपकी जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स कम लगेगा, और जितना ज़्यादा एप्सिलॉन कम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स आपका लगेगा। तो इसका मतलब मीडियम क्या करता है? मीडियम जो एप्सिलॉन होता है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और जो क्या करती है, दोनों चार्जेस के बीच में जाकर अपनी फील्ड को क्रिएट करती है, उनके बीच लगने वाले फोर्स को क्या करती है? कम कर देती है। तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। मतलब दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? एयर में। जब एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच कुछ मटेरियल नहीं है जो अपनी फील्ड क्रिएट कर सकें, और जब फील्ड नहीं होगी तो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। इन कंपैरिजन आपके पास वाटर होता या ग्लास होता या कुछ भी होता तो उनकी जो एप्सिलॉन है वो ज़्यादा होती, अपनी फील्ड को क्रिएट करते, और अपनी फील्ड को जब वो क्रिएट करते तो क्या होता? दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कम लगता। और ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फाइंड करने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी दे दी वाटर की विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। अब आपसे कहता है कि आप एक काम कीजिए, वाटर की परमिटिविटी निकाल लीजिए। तो फॉर्मूले से आप आसानी से वाटर की परमिटिविटी निकाल सकते हो बेटा। तो ऐसे ही आपके जो क्या ना टॉपिक है आगे आएंगे, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्या नाम इंडिकेट कीजिए और हमको बताइए। थैंक यू।